Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. So in this video, I'm going to talk about six mistakes, and if you will do these six mistakes, you will be out of race. That means if you will do these six mistakes, you keep yourself away from success in banking exam. So first of all, I'm talking about belief system. So belief system is very important to clear any exam or to do anything in your life. एक्चुअली देखो क्या होता है कि समटाइम्स वी यूज टू थिंक, एक्चुअली इंक्लूडिंग मी, वी ऑल यूज टू थिंक कि अगर हमारे 90+ परसेंटाइल आएगा मार्क्स में, देन ओनली वी आर एबल टू क्लियर एनी एग्जाम, राइट? सो लेकिन होता क्या है, ड्यूरिंग एसपीए क्लर्क प्री एंड आईबीपीएस क्लर्क प्री, आई यूज टू गेट 70 to 80 परसेंटाइल. ओके, कभी कभी 83 भी आ जाता था, बट यूजुअली 72 73 इतना रहता था. बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर बोथ दी प्रीलिम्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिलीफ सिस्टम काम करता है. जब आप एग्जाम देने जाते हो, जो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ मैंने प्रिपरेशन की है, तो वो बहुत काम आती है आपके. तो बिलीफ सिस्टम अपना आप कायम रखो. आपको बिलीव करना है, अगर आप इस प्रिपरेशन में आए हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक करके लेके जाओगे. ठीक है, अपने आप को एक टारगेट दे दो टाइम बाउंड कि यस, विद इन 8 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर मैं इस मतलब किसी ना किसी एग्जाम में अपने आप को बिठा लूंगा. ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी सिक्स मिस्टेक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गिविंग मॉक्स एंड यू आर नॉट एनालाइजिंग इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ओके, सो आपको क्या करना है, मॉक्स से भी ज्यादा आपका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. आपको मॉक्स को देख करके उनको एनालाइज करना है. आपको देखना है आपका वीक एरिया कौन सा है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, तो इंग्लिश में मेरा सबसे वीकेस्ट एरिया पैराजम्बल है. ये नहीं कि मुझसे बनते नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाते. प्री में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मेंस में मुझे अगर सबसे ज्यादा दिक्कत आती तो वो सबसे यही प्रॉब्लम है मेरा कि मुझे पैराजम्बल में दिक्कत है. जिनको आरसी में दिक्कत है वो रीडिंग पे फोकस करो और आरसी की प्रैक्टिस करो. तो मतलब आपको हाफ एन आवर 1 आवर निकालना पड़ेगा अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्वांट्स में हो सकता है आपका अरिथमेटिक वीक हो, या हो सकता है आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक में आपकी स्पीड कम है, तो उसकी अपने जो आपको इस फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो. ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको पजल्स में दिक्कत हो सकती है. तो बैठ के एक दिन में 10 पजल्स बनाओ, 15 पजल्स बनाओ, फिर नेक्स्ट डे मॉक देके देखो आपके में कितना इंप्रूवमेंट होगा. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस. ओके, उसके बाद सेकंड जो आपका प्रॉब्लम है, दैट इज आप अपनी जो प्रिपरेशन उसको प्री ओरिएंटेड रख रहे हो, जो कि मैंने किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में. मुझे ये था कि मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो प्री भी क्लियर नहीं होगा. लेकिन क्या हुआ, जब मेरा प्री क्लियर हो गया तो मेरे पास बस जो एसपी क्लर्क था उसके मेंस में मेरे पास सिर्फ और 6 और 7 डेज थे. तो उसमें आप क्या ही कर लोगे. ठीक है, बट स्टिल मैं कभी कभी मेंस की डीआई मेंस की पजल ऐसे प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 200 में से 55 आए थे. ठीक है, तो मतलब जिसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि लाइक अगर मैं बिना प्रिपरेशन के इतना स्कोर कर सकती हूँ तो प्रिपरेशन के साथ बहुत अच्छे से चल सकती हूँ. तो मतलब आपको क्या करना है, प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन डे 1 से करनी है. उसके बाद थर्ड मिस्टेक, इनकंसिस्टेंट, सॉरी. तो इनकंसिस्टेंसी का यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली, इनकंसिस्टेंसी का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप सपोज 100 डेज प्रिपरेशन कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आपको 100 डेज ही पढ़ना है. ठीक है, आप एक आधा दिन नो डाउट ऊपर नीचे होता है, हम तो मशीन तो है नहीं. ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है. वो कैसे कि लाइक ठीक है, अगर आप एक मंथ पढ़ रहे हो तो एक मंथ में आप 2 3 दिन आप किसी मतलब काम या आपकी तबीयत खराब है तो इट्स ओके. बट आपको ये नहीं मतलब कि एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे पढ़े, उसके बाद फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना. ठीक है, कंसिस्टेंट रहोगे तो एग्जाम निकलेगा, इनकंसिस्टेंट रहोगे तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश एंड जीए की मैं बात करना चाहती हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर मेंस. देखो, क्वांट्स रीजनिंग हर कोई प्रिपेयर करके बैठेगा. वही क्वांट्स और रीजनिंग में किसी के 20 25 मार्क्स मैक्सिमम जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 40 मार्क्स का आ रहा है तो आप 30+ स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में. और सेम इज द केस विद जीए. 50 क्वेश्चन अगर जीए के क्लर्क में जैसे आते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 50 में से 40 45 स्कोर कर सकते हो अगर आपका ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है. तो आपको क्या करना है, इंग्लिश और जीए के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है. ठीक है, डे 1 से आपको जीए की प्रिपरेशन करनी है और इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग वगैरह पे फोकस करते रहना है. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो मिस्टेक है, रिवीजन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक. हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज कुछ नहीं करते. संडे का दिन रख लिया करो जहाँ पे आपको सब कुछ रिवाइज करना है. सिर्फ और जीए को रिवाइज नहीं करना होता, आपको अपने मॉक्स को भी रिवाइज करना है. आपको अपना जो भी और प्रैक्टिस मटेरियल है, आप अरिथमेटिक का चैप्टर पढ़ते हो उसको रिवाइज करो. इंग्लिश के 120 रूल्स कर रहे हो तो उसको रिवाइज करो. रिवीजन इज द की. अगर 120 रूल्स सपोज कर लिए, रिवाइज नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज प्रैक्टिस विदाउट टाइमर. अगर टाइमर के बिना प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है. हाँ, अगर आप स्टार्टिंग के लाइक आप बिगिनर हो तो फिर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट टाइमर. लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप मतलब थोड़ा आपको टाइम हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, तो आपको क्विजेस देने हैं. अगर क्विजेस आपके पास पीडीएफ है तो उसको भी आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है. बिना टाइमर के करोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगी आपको. सो दिस वाज ऑल अबाउट
दिस वाज ऑल अबाउट दीज मिस्टेक्स। आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप सिलेक्शन जरूर ले लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।